जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच बीमारी का एक और टॉपिक लेकर आया हूं। इसके पहले हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे विषाणु जनित रोगों के लिए कि ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियों का एक साथ हमने ट्रिक दिया था। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग मानव निःशुल्क जीव जनित कुछ सामान्य रोगों के बारे में, जो कि कुछ जीवाणुओं से होती है, तो कुछ विषाणुओं से होती है, कुछ प्रोटोजोआ से भी हो रही है। तो उसके बारे में देखेंगे कि मानव में ये सारे रोगों के बारे में। रोग कारक यानी कि किससे उत्पन्न होता है, जीवाणु से होती है कि वायरस से होती है। संचरण का तरीका, मतलब कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे प्रवेश करता है, कैसे जाता है, फैलता कैसे बीमारी। और हम लोग देखेंगे बचाव के उपाय, यानी इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखते हैं, पहला है क्षय रोग। क्षय रोग जिसको हम लोग यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग का क्या, क्षय रोग जो है एक जीवाणु जनित रोग है और इसके संचरण का तरीका है वायु। यानी कि ये क्षय रोग यानी कि ये जो होता है क्या है कि जब टीबी, जब खांसी, सूखी खांसी होती है इसमें, और सूखी खांसी का लगातार 2 हफ्तों तक ना छूटना दवाई खाने के बाद भी, तब टीबी का जांच करा लेना चाहिए। और ये धीरे धीरे रूप ले लेती है टीबी का, और ये जीवाणु जनित रोग है। और इसका संचरण का तरीका है वायु, यानी कि जब खांसता है तो छोटे छोटे पानी के बूंदे जैसा निकलता है, तो उससे बचना चाहिए। नहीं तो यह वायु में जाता है, तो वायु के द्वारा दूसरे व्यक्ति जब सांस लेती है तो उसमें भी एंट्री कर लेता है ये जीवाणु। जो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, देखे होंगे सब मास्क लगाया रखा है, आप पहले से भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब से बच सकते थे। तो वायु के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। इसका बचाव का तरीका क्या हो सकता है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हवा से फैल रही है। तो रोगी व्यक्ति को कहा जाए क्वारंटाइन का जो सिस्टम है ऐसा ही, यानी कि जब तक बीमारी आपका सही ना हो जाए तब तक आपको घर में ही रहना चाहिए। कहीं काम अगर कर रहे हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, दूरी बना कर रखना चाहिए। इसमें भी खसरा बीमारी क्या होती है, खसरा भी एक खांसी का ही शुरुआती रूप है। ये अंतर क्या है कि ये जो है टीबी जीवाणु जनित रोग है, जबकि खसरा वायरस या विषाणु जनित रोग है। इसका भी संचरण का तरीका वायु है, और इसका बचाव का उपाय वही है जो वायु है। तो समझ सकते हैं रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से वही है, अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ये जो है वायु या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसमें क्या होता है कि रोगी के व्यक्ति की वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, व्यक्तिगत वस्तुओं को। जैसे कि चिकन पॉक्स देखते हो, छोटी माता बड़ी माता हो जाती है, तो इसमें देखते होंगे कि लोगों से संपर्क करने नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। यानी कि जो वह वस्त्र पहने हैं, कोई भी चीज पहने हुए वस्तु को, मतलब एक वस्तु जो रोगग्रसित व्यक्ति है उसका जो व्यक्तिगत वस्तु है वह अन्य व्यक्तियों को नहीं पहनाना चाहिए। चिकन पॉक्स। नेक्स्ट देखें पोलियो। पोलियो अक्सर बच्चों में बीमारियां अधिक होती है। ये पोलियो एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु से फैलता है, और इसका संचरण का तरीका है वायु या जल। इसमें होता क्या है कि पोलियो में उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। ये अभी तक लाइलाज है पोलियो, लेकिन इलाज कैसे होता है देखे होंगे बचपन में। ये सभी का टीका आजकल लगाया जा रहा है जी, टीबी का, खसरा का, चिकन पॉक्स का, पोलियो का, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सभी का देखते होंगे बच्चों में टीकाकरण की प्रक्रिया की जा रही है। पता है कि टीकाकरण पहले ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये जो मानव शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, जो मजबूत होने का कार्य है, ये बचपन से, यानी कि बचपन से लेकर के 12 वर्ष तक में इम्यून सिस्टम तैयार होने की क्षमता होती है। इसलिए देखते होंगे अधिकांश टीकाकरण बच्चे के जन्म होते ही दे दिया जाता है, ताकि होता क्या है कि चिकन पॉक्स का वायरस पहले ही एंट्री करवा दिया जाता है, खसरा का वायरस पहले एंट्री करवा दिया जाता है उनके शरीर में, ताकि उसके प्रति
पहली बार क्या होता है, पहली बार जो भी वायरस जाता है वह हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता, उस पर अटैक नहीं करता है। जबकि दूसरा बार जैसे वह एंट्री करेगा उसको पहचान रखता है कि ये आ गया, चिकन पॉक्स का वायरस आ गया, तुरंत उस पर जो है इम्यून सिस्टम उस पर हमला करता है, उसको खत्म कर देता है। इसलिए पहले ही जो कि निष्क्रिय वायरस होती है ये सब का पहले ही ये टीकाकरण के द्वारा एंट्री करवा दिया जाता है, ताकि उसके विरुद्ध में इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होने के लिए तैयार हो, ताकि दूसरा बार जब भी आए तो उसको मार गिराने में सक्षम होता है। तो इसीलिए बचपन में ही टीकाकरण सबका दे दिया जाता है। कहाँ देख रहे थे, पोलियो। तो पोलियो एक वायरस जनित रोग है, ये अधिकांश बच्चे में होती है। इस संचरण का तरीका है वायु या जल के द्वारा होता है, और इसका वही है उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, बच्चे को सुई दिलवाना चाहिए। अगला है हैजा। हैजा को इंग्लिश में हम लोग कॉलरा कहते हैं, इसी को कॉलरा। यह एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से फैलता है, और इसका संचरण का तरीका है जल या भोजन के द्वारा फैलता है। होता क्या है कि व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं होती है, यानी अपने आप में हेल्थ रहना चाहिए। ये ना कि 10 दिन में स्नान करना है, 5 दिन में स्नान करना है। और गंदे जल का सेवन करने से, इसके पहले वाली वीडियो में शायद हमने बीमारी के बारे में ही चर्चा किए थे, ये दूषित जल से होने वाली बीमारी के अंतर्गत हैजा आया था, कॉलरा। आज फिर चर्चा कर रहे हैं, यह जीवाणु जनित रोग है। व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, अच्छी आदतों का अपनाना चाहिए। अच्छी आदत मतलब कि खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोनी चाहिए। भली भांति पकाए भोजन और उबले पेयजल एवं टीकाकरण का व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि आपको बता दें कि उबला हुआ पेयजल का क्यों कहा जाता है, क्योंकि पता है कि जल के द्वारा ही एक से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है। तो जो अगर मान लिया जाए कि हैजा जीवाणु जो है जल में है, अगर उसे हम उबाल देंगे तो हैजा जीवाणु जो भी हो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उबाले हुए जल को पीने के लिए कहा जाता है। अच्छी ढंग से भली भांति भोजन पकाया होना चाहिए, ढका होना चाहिए हमेशा भोजन, और टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड एक बीमारी, बुखार है जी। यह एक जीवाणु जनित बीमारी है, और इसका संचरण का तरीका जल ही है, और इसका भी बचाव का उपाय वही है जो हैजा का है। यानी कि टाइफाइड बीमारी जो भी होता है, टाइफाइड बीमारी में बुखार जो है 104 डिग्री होने लगता है। ये इसमें टाइफाइड में होता क्या है कि कम टेम्परेचर ही रहेगा, पेट दर्द करता है, आपको माथा दर्द करने लगेगा, ये सब होगा, लगभग नहीं करेगा बुखार है, पेट दर्द करेगा। तो बुखार कहाँ है, ये टाइफाइड का लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस जो है ये रोग का वायरस या विषाणु जनित रोग है। इसका संचरण का तरीका जल है। देखिए अधिकांश का जिसका भी जल होगा तो उसमें कहेगा कि उबाल के पानी पीना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वही कहा उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। और वायु वाला में कहेगा कि व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है, क्योंकि वायु से फैलता है और जल से जो फैलता है उबालिएगा, वायरस खत्म, तो आप सुरक्षित हैं। तो उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। और टीकाकरण का तो होना ही अनिवार्य है। सरकार हेपेटाइटिस की टीका, जितना बीमारी लिखे सबका टीका बच्चे को दिया जाता है, ताकि आगे अगर वह वायरस उस बच्चे में एंट्री करे तो उसका इम्यून सिस्टम स्वयं उसे मार गिराए। अगला देखेंगे मलेरिया। मलेरिया भी एक बुखार है, ये प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव, और इसमें संचरण का तरीका मच्छर है। ये इसमें प्लाज्मोडियम नामक मच्छर के द्वारा मलेरिया का संचरण किया जाता है। जब मच्छर से होता है तो बेशक है कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अब तो हम पहचानेंगे नहीं कि कौन सा मच्छर है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर कौन सा है, ये जो भी है प्लाज्मोडियम कौन सा है। तो इसके लिए सभी मच्छरों से बचना चाहिए। सभी मच्छर हानिकारक होती नहीं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कौन सा हानिकारक है, कौन लाभदायक है, या फिर कौन कुछ नहीं करेगा। तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि देखेंगे कई चला है, छूमंतर और क्या क्या है वो ध्यान में रखेंगे। कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर जमा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर का जो जनन की क्रिया होती है वह पानी के अंदर ही होती है। अब पानी जमा रहेगा वहीं मच्छर का उत्पादन जनन अधिक होगा। और यदि
किसी कारणवश जल जमाव है तो मच्छर के जनन को रोकना है तो उसमें केरोसिन तेल, जिसको मिट्टी तेल कहते हैं, मिट्टी तेल डालकर उसके लार्वा को नष्ट कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर के संख्या में वृद्धि ना हो सके। ये था मानव में सूक्ष्मजीव जनित कुछ सामान्य रोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो पीछे और दूषित जल से संबंधित रोग के बारे में समझाया गया है, उसे ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।